हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना चक्र सीरीज। और आज हम लोग घटना चक्र सीरीज के तहत बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, नोट्स देखेंगे। और ये नोट्स में जितनी भी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन तमाम बातों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे देखिएगा कि तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी, देखिए नाम देख लीजिए, ये तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पहला या प्रारंभिक नाम है यरलुंग जंगबो नदी है। ठीक है, यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। यह हिमालय के समानांतर जो है ये किधर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा, ये आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। यानी कि भारत में यह प्रवेश करती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, नामचा बरवा शिखर के पास से प्रवेश करती है। वहाँ पर कैसी आकृति बनाती है, यू आकार की आकृति बनाती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ये प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। अब आपको पूछा जा सकता है कि मानसरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और ये सिंधु, ये तीन नदियां भारत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको मैप में देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र यरलुंग जंगबो, ये इस तरह से यहाँ जाकर के यू आकार की आकृति बनाती है, फिर ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को ये तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिशांग, शंकोश और लोहित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, आप अवश्य सुने होंगे इसके बारे में, लगातार प्रश्न इससे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है, माजुली है। ठीक है, ये माजुली ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वा घाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत यानी द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली इस पठार से निकलने वाली नदियाँ इस प्रकार है। यांगची नदियाँ, चेंगजियांग भी कहते हैं इसको, ह्वांगहो यानी इसको पीला नदी या पीत नदी कहते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी तथा शालवीन नदी, ये इस पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, कुल 7 नदियां हैं जो इस क्षेत्र में बहती है। अब ये देखिएगा, प्रश्न कोष्ठ आ गया, इससे रिलेटेड ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न यहाँ पर समाहित किया जा रहा है। देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति होने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनाता है, देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि क्या होगा, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ये यू आकार बनाती है। आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र, ये देखिए 45
ये बीपीएससी 56 से 59वीं में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन कौन सा नदी है, आप इसको देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है, यानी प्रयुक्त में से सभी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। एक बराक, दो लोहित, तीसरा सुबनसिरी। उपर्युक्त में से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 एवं 3 यानी लोहित और सुबनसिरी। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी मानस नदी की उपनदी है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो यानी तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, यानी 3 देश में बहती है ये, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ए दिबांग, बी कमेंग, 3 लोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि तीनों नदियां हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर का सवाल, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। उसके बाद दूसरा है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी केवल 2, इसका केवल 2 आंसर होगा। यानी रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यानी कि देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में अब तक हम जितना भी नोट्स देखिए सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और साथ ही 10 प्रश्न अब तक इस तंत्र से पूछा जा चुका है विभिन्न पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, बस ये आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।